लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ लिया था और एक्सेलरेशन पढ़ लिया था। नेक्स्ट देखो, और कुछ ग्राफ बना लिए थे, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया था। वीडियो भी अपलोड नहीं किया मैंने, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो जिनका छूटा था वो देख लेना। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सीलरेटेड मोशन। नेक्स्ट स्टार्ट करना है हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन। तो देखो एक्सीलरेटेड मोशन क्या, जिसके अंदर टॉपिक हमारा एक्सीलरेटेड, या सबसे पहले ले लेते हैं पर टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, देखो मोशन जो है ये दो टाइप का होगा। एक टाइप का मोशन मैंने पढ़ाया था यूनिफॉर्म मोशन, जो कि लास्ट क्लास के अंदर हुआ है ना। ये पहले हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन के अंदर लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि एक तो होता है यूनिफॉर्म टाइप का मोशन। यूनिफॉर्म टाइप के मोशन के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, जो कि अपन कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन ये कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। इसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। एक्सेलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ना तो हम लोग किसी भी ना तो डायरेक्शन बदली जाएगी, ना ही जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो स्पीड अप होगा, ना स्पीड डाउन होगा। तो ना तो स्पीड अप होगा, ना स्पीड डाउन होगा, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये वाला जो मोशन होता है ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो होता है और वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो ये जो है ये तो है एक्सीलरेटेड मोशन। अच्छा, दूसरे टाइप का है, दूसरे, ये तो है यूनिफॉर्म मोशन। दूसरे टाइप का मोशन है एक्सीलरेटेड मोशन। अब एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होगा, इसके अंदर एक्सीलरेशन काम करेगा। एक्सीलरेशन मतलब आप है ये जो, अच्छा ये चैप्टर वन डी मोशन है। वन डी मोशन तो डायरेक्शन तो अपने को इसके अंदर चेंज करनी नहीं है, तो डायरेक्शनल चेंजिंग एक्सीलरेशन तो देखेंगे नहीं हम लोग। डायरेक्शनल चेंजिंग एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल स्पीड अप डाउन करके देखेंगे कि अगर केवल स्पीड अप डाउन करेंगे तो डायरेक्ट तो चेंज करनी नहीं इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि वन डी मोशन चल रहा है, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन चल रहा है, सीधा ही चल रहा है देखो। तो एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर स्पीड को या तो हम लोग अप करेंगे या फिर स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, डाउन करेंगे, और वन डी मोशन होगा। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन भी दो टाइप का होगा ना। Accelerated motion is again two type. Is again two type. एक तो हो सकता है कौन सा, एक तो हो सकता है पहला मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन एक जैसा बना रहे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया कि एक्सेलरेशन है मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट है ये, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है। मतलब हर सेकंड दो का क्या करना है, आपको को इंक्रीमेंट करना है। जैसे मान लो गाड़ी स्टार्ट हुई और गाड़ी की इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, तो नेक्स्ट सेकंड उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2, उसके नेक्स्ट सेकंड कितनी हो जाएगी, 4, उसके नेक्स्ट सेकंड कितनी हो जाएगी, 6, उसके नेक्स्ट सेकंड कितनी हो जाएगी, 8। तो इस तरह से हर सेकंड दो दो का इंक्रीमेंट होगा। तो ये तो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और दूसरा है मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन कौन सा, वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसके अंदर मान लो कि पहले सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई 2 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई 3 मीटर पर सेकंड, उसके अगले सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई 7 मीटर पर सेकंड, उसके अगले सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई 5 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड वेलोसिटी जो है वो अलग अलग बढ़ रही है या घट रही है, फिर कभी घट गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन विद, ये जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो हमें इसमें ध्यान देना है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और ये जो पूरा का पूरा मोशन होता है ये इक्वेशन से ऑपरेट होता है। तो वो इक्वेशन हमें सबसे पहले डिराइव कर दी है। तो सबसे पहले हम लोग यही काम कर रहे हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशन कौन कौन से होते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशन कौन कौन से होते हैं ये पढ़ रहे हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन देखने हैं हम लोग, तो हम पढ़ रहे हैं हम लोग मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आज सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, मैं भी यही काम करूंगा। थोड़ा सा फोन में गड़बड़ चल रही थी, आज भी सुधरवा लिया है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो देखो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसके अंदर तीन इक्वेशन काम करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अपन इनको तीन तीन टाइप से डिराइव करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन है
v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, इसके अंदर u जो है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इन तीनों इक्वेशन के अंदर u जो है ये है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि ऑब्जेक्ट शुरू में किस वेलोसिटी से चल रहा था। फिर हम लोगों ने उसके अंदर मोशन में एक्सेलरेशन डाल दिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अच्छा, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और उसकी वेलोसिटी भी फाइनल वेलोसिटी बन गई। तो v जो है वो है फाइनल वेलोसिटी। इस पूरे इक्वेशन में जो भी अपने को दिख रहा है उनके वेरिएबल्स बता रहा हूं मैं। v जो है वो है फाइनल वेलोसिटी, a जो है ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जितना एक्सेलरेशन हम लोगों ने मोशन में दिया है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। और t जो है ये क्या हो गया, t हो गया टाइम। और s जो है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और बंडी मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक ही होता है, डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलो, ये हो गया अपना s। तो देखो सारी चीजें क्लियर है। जैसे ये पहला इक्वेशन है, ये वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन बताता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, फाइनल वेलोसिटी कैसे आएगी। v = u + at ये पहला इक्वेशन, v = u + at फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है s = ut + half at²। ये अपना सेकंड इक्वेशन, ये किस में रिलेशन है, ये है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और टाइम के अंदर रिलेशन है s = ut + half at²। थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2s। ये किस में रिलेशन है, ये रिलेशन है वेलोसिटी v और डिस्प्लेसमेंट s, इन दोनों में रिलेशन है। ये रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट s और टाइम t में, और ये रिलेशन है वेलोसिटी और टाइम के अंदर, ये रिलेशन है। तो जैसा क्वेश्चन होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन काम में लेते हैं, तो सबसे पहला टारगेट ये है कि हम लोग इनको डिराइव कर लें। सबसे पहले हम लोग इनको डिराइव करें कि ये निकले कैसे। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया और आपने मान लिया कि अरे 3 इक्वेशन काम करेंगे और एक और इक्वेशन निकालेंगे, वो फोर्थ इक्वेशन। पहले अपन इनको समझ लेते हैं, तो वो n से टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फार्मूला आएगा, तो वो बाद में देखेंगे। तो ये 4 इक्वेशन से सारा का सारा ये मोशन ऑपरेट होता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं इसका, और सबसे पहले डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग इनका एनालिटिकल मेथड। 3 मेथड से डिराइव होते हैं ये। 3 मेथड से कौन कौन से, एक मेथड तो एनालिटिकल मेथड है, जो हमारा फार्मूला उससे डिराइव होते हैं। एक ग्राफिकल मेथड है और एक कैलकुलस मेथड है। कैलकुलस मेथड में, ग्राफिकल मेथड में हम लोग ग्राफ से डिराइव करेंगे, एनालिटिकल मेथड में हम लोग फॉर्मूले से डिराइव करेंगे, और कैलकुलस मेथड में हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले कर रहे हैं हम लोग एनालिटिकल मेथड। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं हम लोग। और सबसे पहले मेथड काम में ले रहे हैं हम लोग डेरिवेशन करने के लिए, एनालिटिकल मेथड बाय एनालिटिकल मेथड। ध्यान से देखना, सबसे पहला मेथड, और इसमें भी हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, और वो है v = u + at। ये है रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी v एंड टाइम। ये इक्वेशन पहले मतलब समझो इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन ये बताता है कि मान लो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कितनी स्पीड से जा रहा है, एक कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर देंगे। फिर हमें लगा कि इसमें एक्सेलरेशन डालते हैं, स्पीड अप करते हैं, स्पीड डाउन करते हैं। एक्सेलरेशन नेगेटिव भी डाला जा सकता है, पॉजिटिव भी डाला जा सकता है। मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो स्पीड अप करेगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, वो स्पीड डाउन करेगा। तो हम लोगों ने t टाइम को उसके अंदर एक्सेलरेशन डाल दिया, तो उसकी फाइनल स्पीड इससे निकालते हैं u + at। अब इसको डिराइव कर रहा हूं मैं। देखो अपने को पता है as we know by definition of
बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। पढ़ाया था मैंने, वेलोसिटी में चेंज होने की रेट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो अगर t2 माइनस t1 को मैं इधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, वेक्टर में लिख रहा हूं मैं भी ये v1 को अगर अपन इधर ले जाए तो ये हो जाएगा v2 वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर, उधर जाके प्लस का हो गया ये प्लस वेक्टर a और t2 माइनस t1, ये इक्वेशन बना। अब हमें हमारे फॉर्मेट में लेके आना है। हमने इनिशियल वेलोसिटी मानी यहाँ पर v1, फाइनल वेलोसिटी है v2 और इनिशियल टाइम माना हम लोगों ने t1 और फाइनल टाइम माना है हमने t2। अब मुझे मेरे इक्वेशन के फॉर्मेट में चेंज करना है, इस फॉर्मेट में चेंज करना है इसको। तो इसके लिए देखो इसमें पुट कर देते हैं हम लोग, पुट v1 इक्वल टू वेक्टर u, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग u मान रहे हैं, v2 वेक्टर इक्वल टू वेक्टर v, इनिशियल टाइम हम लोग मान लेते हैं, इनिशियल टाइम हम लोग मान लेते हैं 0 और फाइनल टाइम मान लेते हैं हम लोग t, है ना। तो ये इसके अंदर रखे अपन, तो देखो ये ऐसा डिराइव हो जाएगा। v1 की जगह अपने को u रखना है, यहाँ पर v2 की जगह हमें v रखना है, तो ये आ जाएगा वेक्टर v इक्वल टू u प्लस a और ये आ जाएगा t माइनस 0 और ये आ जाएगा वेक्टर v इक्वल टू u प्लस at, ये आ जाएगा वेक्टर v इक्वल टू u प्लस at, ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये तो इसका वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसको स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, है सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और v इक्वल टू u प्लस at, ये हमारा पहला डेरिवेशन है, पहला फॉर्मूला ऐसे लिखा है। ये एनालिटिकल मेथड से हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर दिया है, देखो उस पर नजर मारो देखो सब। डन है पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखो, अपन निकाल रहे हैं v s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन निकाल रहा हूं। सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये निकाल रहे हैं हम लोग। और ये है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट s एंड टाइम t, और टाइम t के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन निकाल रहे हैं। देखो कैसे निकालें, अपने को पता है एफ नो वेलोसिटी का इक्वेशन है s2 माइनस s1 अपॉन कितना t2 माइनस t1। ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने की रेट को क्या कहते हैं हम लोग? वेलोसिटी कहते हैं। एंड यू नो दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस फार्मूला, जो मैंने लिखा है ये वेलोसिटी। अब अगर मैं t2 माइनस t1 को इधर ले लूं तो ये आ जाएगा s2 माइनस s1 इक्वल्स टू v और ये आ जाएगा t2 माइनस t1, है ना। और ये जो है यहाँ पे s1 को इधर ले जाए तो हो जाएगा s2 इक्वल्स टू s1 प्लस v और ये आ जाएगा t2 माइनस t1, याद आएगा। अच्छा, अभी भी हम लोगों ने ये जो है ये s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 ये लिखा है। अब हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन के अंदर,
अपने को एस और टी की रिलेशन निकालना, देखो रिलेशन निकालना हमें ये वाला रिलेशन निकालना हमें ये वाला, लेकिन इस रिलेशन के अंदर हमें टी को तो टी के ऊपर तो स्क्वायर चाहिए और एक्सेलेरेशन इसमें कहीं दिख नहीं रहा हमें, तो हम लोग इसके अंदर एक्सेलेरेशन डालते हैं, तो इसको तो डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, एस की तो एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन कहता है a इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन कितना t2 माइनस t1, ये बोलता है एक्सेलेरेशन का इक्वेशन। और यहां से अगर हम लोग इस t2 माइनस t1 को इधर ले दें तो क्या आ जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू a, और ये हो जाएगा t2 माइनस t1, ये हो जाएगा। और इसको इधर ले जाए अपन तो ये आ जाएगा v2 इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1, ठीक है, ये आ गया। और अगर हम लोग इस v2 को पुट कर दे हम लोग v और v1 को पुट कर दे हम लोग u, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू u प्लस a t2 माइनस t1, ऐसा आ जाएगा। ये v की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये v की वैल्यू उठा के पुट कर दो इक्वेशन नंबर इसके अंदर फर्स्ट में। इसको हम लोगों ने ये वेक्टर में लिख दिया, तो पुट वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, दो से ये वेक्टर v की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, यहाँ रख देंगे तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, इधर कर रहा हूँ कैलकुलेशन ध्यान देना, ये हो जाएगा s2 इक्वल टू s1 वेक्टर प्लस v की जगह लिख दें हम लोग u प्लस वेक्टर a t2 माइनस t1, ये लिख दिया हम लोगों ने v की जगह, ये ब्रैकेट लगाया और बाहर चल रहा है t2 माइनस t1, ठीक है। अब ये t2 माइनस t1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा s2 वेक्टर इक्वल टू s1 वेक्टर प्लस वेक्टर u, ये t2 माइनस t1 वेक्टर u से मल्टीप्लाई होगा t2 माइनस t1 प्लस वेक्टर a, और ये t2 माइनस 1 जब इस t2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1 होल स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है, इसको इस फॉर्मेट में, है ना। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट s मान लेते हैं हम लोग, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को 0 मान लेते हैं। इसके अंदर पुट कर दो तो s1 0, s2 s, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s मान लेते हैं, है ना, ये u है, t1 को पुट कर दो आप लोग 0, t2 को पुट कर दो आप लोग t, फाइनल टाइम हम लोग t मान लेते हैं। तो देखो इसे s2 को s पुट करें, है ना, इस s2 को s पुट करें तो ये s पुट हो गया, दिख रहा है ना नीचे का, क्लियर है, दिख रहा है। तो देखो इस s1 को तो 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे s2 को पुट कर देते हैं s, क्या जगह बची यहाँ लिख देता हूं मैं। तो देखो इसको तो पुट किया s प्लस इक्वल टू, ये s1 को 0 पुट करना है, ये इसको 0 पुट किया प्लस ये u ऐसे कैसे रहेगा, t2 को 0 पुट करेंगे, t2 को t पुट करेंगे, t1 को 0 पुट करेंगे, तो t माइनस 0 कितना हो जाएगा t, तो हो जाएगा वेक्टर u t प्लस ये कितना हो जाएगा a और t2 माइनस t1 होल स्क्वायर, है ना, तो हो जाएगा a t2 माइनस t1 होल स्क्वायर, क्या जाएगा। या इसको एवरेज वेलोसिटी से निकालते हैं हम लोग, ये टी स्क्वायर दिया है, इसको एवरेज वेलोसिटी से निकालते हैं, है ना, v1 प्लस v2 से 2 से निकालते हैं, क्योंकि ये हाफ लिया है ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लाना था अपने को, तो ये नहीं आया, तो इसको मैं दोबारा कर रहा हूँ, एक बार दोबारा देखो इसको, दोबारा देखो इसको, हाफ at स्क्वायर लेके आना था ना। देखो वेक्टर v कितना आया, वेक्टर v आया s2 माइनस s1 t2 माइनस t1, इसको इधर ले जाओ,
तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1 इक्वल टू वेक्टर V T2 माइनस T1। इस वेक्टर V को लिख दो V1 प्लस V2 अपॉन 2, है ना। ये लिख दिया हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी V1 प्लस V2 अपॉन 2, V1 इनिशियल V2 फाइनल, है ना, ये लिख दिया। तो यहाँ ये आ जाएगा, इसमें पुट कर दो पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ लिखने के लिए आ जाएगा S2 माइनस S1 इक्वल टू वेक्टर V की जगह लिखा V1 प्लस V2 अपॉन 2 और ये मल्टीप्लाइड में आएगा T2 माइनस T1, है ना। अब देखो इस V2 की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि एक्सेलरेशन लेके आना है। नाउ पुट V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर V2 की वैल्यू पुट कर दो, इस V2 की वैल्यू, तो V2 की वैल्यू पुट करें तो देखो V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, V1 उधर जाके प्लस का होगा, तो V1 वेक्टर प्लस A T2 माइनस T1, ये उठा के इस वाले में डाल दो, है ना, पुट इन सेकंड। तो इस सेकंड में रखने यहाँ पे देखो, पहले वेलोसिटी का वो लिखा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने की रेट T2 माइनस T1 को इधर लेके, तो S2 माइनस S1 इक्वल टू वेक्टर में T2 माइनस T1, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब एवरेज वेलोसिटी किसकी वैल्यू रखी है हम लोगों ने, एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सा है, ये जो है एवरेज देने का तरीका, दोनों वेलोसिटी को ऐड करो, दो का डिवाइड करो, तो ये यहाँ पे रख दिया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आ गया, तो यहाँ पर ये रख दिया, तो ये ऐसा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके अंदर क्या पुट करना है अपने को, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है, वेलोसिटी में चेंज होने की रेट, ये एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ से V2 निकाला हम लोगों ने, तो T2 माइनस T1 इधर जाएगा, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ, और V1 उधर जाके प्लस का हुआ, तो ये V2 की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ रख रहे उठा के इस जगह, ये यहाँ रखता हूँ, तो ये आ जाएगा S2 माइनस S1 इक्वल टू V1 प्लस V2 की वैल्यू डाल रहा हूँ V1 प्लस A T2 माइनस T1, है ना, और नीचे ये 2 चल ही रहा है और मल्टीप्लाई में चल रहा है बाहर T2 माइनस T1। अब आगे एक्चुअली वो थर्ड इक्वेशन के हिसाब से कर दिया था मैंने, वहां से थर्ड इक्वेशन निकलता है, और ये देखो ये दोनों मिलके हो गए 2v1, तो ये आ गया S2 माइनस S1, ये बन गया 2v1, और ये 2 इसके नीचे क्या जाएगा, ये 2 आ गया इसके नीचे, है ना, और ये T2 माइनस T1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा T2 माइनस T1। फिर ये 2 इसके नीचे भी है, और ये T2 माइनस T1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, तो प्लस हाफ वेक्टर ए और T2 माइनस T1 होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। दोबारा देखो एक बार, इस V2 की जगह ये रखा V1 प्लस A T2 माइनस T1, जो फर्स्ट इक्वेशन था, तो ये ऐसा आ गया, नीचे ये 2 चल ही रहा है, ये वाला V1 ये रहा, इस V2 की वैल्यू ये डाल दी, ये T2 माइनस T1 बाहर डाला। अब ये V1 और V1 मिलके हो गए 2v1, तो ये लिख दिया मैंने 2v1, देखिए 2v1 लिख लीजिए, 2v है, तो ये 2 निकाल दिया, और ये बाहर T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई भी, तो ये कर दिया, मतलब ब्रैकेट में खोल दिया एक साथ, तोड़ भी दिया, और ये 2 इसके नीचे जाएगा, वेक्टर ए के नीचे, तो हाफ ए, और ये T2 माइनस T1 और ये T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई होते हैं T2 माइनस T1 होल स्क्वायर, थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया, है ना। अब इसके अंदर पुट कर देना है अपने को, S1 को तो पुट कर देना अपने को 0, यहां कर रहा हूं, नाउ पुट S1 तो पुट कर देना अपने को 0, S2 पुट कर देना अपने को S, ये S1 0 पुट करना है, S1 अपने को S पुट करना है, B1 को U पुट करना है, और T1 को 0, T2 को T, B1 को पुट करना है हमें U, T1 को पुट करना है 0, और T2 को पुट करना है हमें T। तो ये सब चीजें पुट करें, देखो ये S माइनस 0 S हो जाएगा, तो S माइनस 0 इक्वल टू ये 2v1, v1 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, v1 को पुट करना है u, तो ये u, और t1 t2 को पुट करना है t, और t1 को पुट करना है 0, है ना, प्लस हाफ a, और इसको t पुट करना है, इसको 0 पुट करना है, तो प्लस हाफ a,
t माइनस 0 होल स्क्वायर ये आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। वो जो पहले किया था उससे थर्ड इक्वेशन निकलता है, ये पुट कर दिया हम लोगों ने। तो देखो नजर मारो एक बार। सबसे पहले वेलोसिटी का वो लिखा डेफिनेशन। डेफिनेशन वेलोसिटी का कहता है कि डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होने की रेट है वो वेलोसिटी होती है। इसे t2 माइनस t1 को इधर ले गए, ये फॉर्मूला नंबर 1 निकल लिया, ये वाला ये निकल लिया हम लोगों ने 1। इसको t2 माइनस t1 को इधर ले गए, ये निकल लिया फॉर्मूला नंबर 1, s2 माइनस s1 इक्वल्स टू v t2 माइनस t1। फिर एवरेज वेलोसिटी रखा हम लोगों ने, यहां रखेंगे इस एवरेज को, v1 प्लस v2 अपॉन 2 होता है, इसको रखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये आ गया s2 माइनस s1 इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2 t2 माइनस t1। अब क्यों? क्योंकि हमें इसके अंदर एक्सेलरेशन डालना है, हमें इसके अंदर एक्सेलरेशन डालना है। एक्सेलरेशन में दिख नहीं रहा है इस वाले के अंदर, है इस इक्वेशन नंबर 2 में एक्सेलरेशन कहीं दिख नहीं रहा। तो एक्सेलरेशन डालने के लिए मैंने एक्सेलरेशन का साइड में डेफिनेशन लिखा, वेलोसिटी में चेंज होने के रेट को एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसको t2 माइनस t1 को इधर लेके गया तो ये रहा, और v1 उधर जाके प्लस का हो गया तो ये रहा। तो ये v2 की वैल्यू उठा के मैंने यहां रखी, यहां रखी। तो ये रहा v1, ये v2 की वैल्यू ये आ गई। ये t2 माइनस t1 सबसे मल्टीप्लाइड है, नीचे ये 2 चल रहा है, उसका ये दोनों मिलकर ट्वाइस, ये ट्वाइस v1, ये 2 नीचे आ गया, ये 2, और बाहर ये जो t2 माइनस t1 पड़ा है ये मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये 2 इसके नीचे भी, एक के नीचे, तो ये हाफ है, और ये t2 माइनस t1 ये क्या हो गए? स्क्वायर हो गए। तो ये आ गया हमारा एनालिटिकल मेथड से सेकंड इक्वेशन। देखो इसको नजर मारो। हो गया बच्चों? एक थर्ड और करना है अभी, ताकि एनालिटिकल मेथड खत्म हो जाएगा। 2 मिनट रुको, मैं एक निकाल लेता हूँ। लो आ जाओ, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन और डिराइव कर रहे हैं। देखो अब हम लोग निकाल रहे हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है p स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, और ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट s एंड फाइनल वेलोसिटी v। इन दोनों में रिलेशन है। तो देखो वापस यहीं से स्टार्ट करेंगे। v इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहां से t2 माइनस t1 को इधर ले जाएं, तो यहां जाएगा s2 माइनस s1 इक्वल टू v, और ये आ जाएगा t2 माइनस t1। वापस पुट v एवरेज इसके अंदर पुट कर दो, v1 प्लस v2 अपॉन 2, है ना। ये v1 प्लस v2 अपॉन 2 यहां पुट कर दो, तो ये आ जाएगा s2 माइनस s1 इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2
वेक्टर में लिख दो चाहो तो, और ये बाहर चल रहा है T2 माइनस T1। अब एक्चुअल में हमें T2 माइनस T1 इसके अंदर चाहिए ही नहीं, इस इक्वेशन में कहीं दिख रहा है आपको टाइम चाहिए नहीं, तो हमें इस टाइम को हटाना पड़ेगा, और टाइम को हटाने के लिए एज वी नो, इसको डाल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। एज वी नो एक्सीलरेशन का इक्वेशन क्या होता है, टाइम हटाना है एक्सीलरेशन लाना है। वेक्टर ए होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ से t2 माइनस t1 को इधर ले लो, एक्सीलरेशन को नीचे ले लो, तो t2 माइनस t1 देखो कितना आ गया, v2 माइनस v1 अपॉन एक्सीलरेशन ए। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ये 2 से वैल्यू उठा के t2 माइनस t1 की फर्स्ट में रखो। तो पुट वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये 2 से वैल्यू उठा के फर्स्ट में रखो। फर्स्ट में रख देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा s2 माइनस s1 इक्वल टू, ये v1 का v2 अपॉन 2 तो चल ही रहा है, v1 प्लस v2 अपॉन 2, और ये t2 माइनस t1 की वैल्यू उठा के ये रख रहा हूं मैं यहाँ पर v2 माइनस v1 अपॉन a। ठीक है, ये 2a मल्टीप्लाई होकर यहां पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a s2 माइनस s1 इक्वल टू, इसको थोड़ा सा आगे लिख रहा हूं, उसको पीछे लिख रहा हूं, और ये आ जाएगा v2 प्लस v1 मल्टीप्लाइड बाय v2 माइनस v1। अब ये देखो a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a s2 माइनस s1